अनुभूयन्ते न च इतरः तथा अपि एते अनुभूयन्ते येन, जिसके द्वारा इन पांचों का अनुभव होता है, तम को निवारयेत, उसका त्याग, उसको हम कैसे नाकार सकते हैं। इसीलिए इस सब का तात्पर्य क्या निकला? अपने अनुभव में तीन बातें होती हैं। एक, जिसका अनुभव है वह वस्तु, दूसरी उस वस्तु का अनुभव, और तीसरा अनुभव करने वाला। माने जिस अनुभूति में अनुभव करता प्रकट होता है वह संसार, और जिस अनुभव में अनुभव करता प्रकट नहीं होता, क्योंकि अनुभव करता प्रकट नहीं हुआ तो अनुभूत अन्य वस्तु भी प्रकट नहीं हुई। तो यह अनुभव मात्र जो है वही परमात्मा तत्व है। इट इज नॉट एन एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग, इट इज एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। देखो, ये जो बल्ब का प्रकाश है ये हमारे चेहरे पर किसी भी वस्तु पर पड़ने के बाद परावर्तित होता है, और हम जिसको ग्रहण कर रहे हैं वह रिफ्लेक्टेड लाइट है। इट इज नॉट द ओरिजिनल लाइट। नेसेंट लाइट कैन नॉट बी सीन बाय द आईज, इट इज ओनली द रिफ्लेक्टेड लाइट। देखो, तो जो एब्सोल्यूट लाइट है उस लाइट को यदि आपको समझना है तो कैसे समझेंगे? It is a dark light. See? Why it is dark? Because it cannot be seen. Why it is light? Because it is the light. तो जो हमको दिखता है डे लाइट, it is the reflected light. It is not a sunlight. देखो, सनलाइट जब आता है आकाश से और वहाँ उसको रिफ्लेक्ट होने के लिए कोई उपाधि नहीं मिलती, तो गहरे आकाश में चले जाओ तो अंधकार ही अंधकार है। वहाँ सूर्य प्रकाश होते हुए भी अंधकार होने का तात्पर्य ये है कि वहाँ सूर्य प्रकाश अंधकारमय है। इट इज द डार्क लाइट। और वही सूर्य प्रकाश जब पृथ्वी पर चंद्रमा पर पड़ता है तो परावर्तित होता है। तो जो हमको दिख रहा है इट इज द रिफ्लेक्टेड लाइट। इन द सेम मैनर माइंड एंड थ्रू द माइंड वॉट एवर वी आर एक्सपीरियंसिंग, इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉन्शियसनेस। और जैसे यह जो रिफ्लेक्टेड लाइट है डे लाइट कैनॉट इल्यूमिनेट द ओरिजिनल सनलाइट, इन द सेम मैनर the mind and the senses can never comprehend the consciousness. अंग्रेजी में घुस गए। तो यह जो तत्व है इसको कौन नकार सकता है? तम को निवारये तो तथाप्येत्वेनुभूयन्ते ये न तम को निवारये। इसलिए यह आत्म तत्व जो है यह आत्मा का अनुभव नहीं है, यह आत्मा का ज्ञान नहीं है। कि जो ज्ञान स्वरूप है उसका कहाँ ज्ञान होगा? देखो, जैसे गन्ने को डायबिटीज नहीं हो सकता, अग्नि को उष्णता जलाती नहीं, पानी को समुद्र डुबोता नहीं, पानी को लहरें तोड़ती नहीं। इसी प्रकार से यह जो शुद्ध चेतन सत्ता है वह इन पंचकोशों के माध्यम से भले ही प्रकट हो रही हो, यह उसकी अभिव्यक्ति है। इसलिए तीन बातें स्पष्ट समझ लेना। व्यक्ति में बंधन है और अभिव्यक्ति में ऐश्वर्य है, और जो अभिव्यक्त है वह योग है। भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने इसका प्रतिपादन किया है। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सहा अविकम्पेन योगेन
युज्यते नात्र संशयः। देखो, जो अभिव्यक्ति और अभिव्यक्त इन दोनों को ऐसे पहचानता है कि अभिव्यक्ति यह मेरी विभूति है, और जो अभिव्यक्त हो रहा है उस अभिव्यक्त होने वाले की जो स्थिति है वो अभिव्यक्ति निरपेक्ष है, वह योग है। इस दोनों को जो तत्वतः जानता है, सह अविकंपेन योगेन युज्यते, वह अविकंप योग में स्थित हो गया। अविकंप योग माने अब उसके मन में किसी प्रकार के संदेह नहीं, डाउट नहीं। कभी कभी तो लगता है मैं आत्मा हूं, लेकिन फिर लगता है कि आत्मा हूं कि बॉडी हूं। हाँ, अविकंप योग, देयर इज नो डाउट व्हाटसोएवर, ये वो बात है। इसलिए अब यह आत्मा जो है इसका अनुभव क्यों नहीं होता? हम आत्मा का अनुभव ऐसा कहते हैं, ये कैसे गलत है? जैसे शब्द का अनुभव, संगीत का अनुभव, लड्डू का अनुभव, आम का अनुभव, इसी प्रकार से आत्मा का अनुभव। मुझे आत्मा का अनुभव हुआ कल सुबह सुबह, बड़ा अच्छा लगा। हाँ, आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। जैसे आंखें सबको देख सकती है, आंखों को आंखें नहीं देख सकती। कोई यदि कहे कि मैंने अपनी आंखें देख ली है, तो वो वैसा ही बोल रहा है कि जो कहेगा कि मेरे मुख में जिह्वा नहीं है। जिसके मुख में जिह्वा होगी उसको ये कहने की आवश्यकता नहीं है, जिसके मुख में जिह्वा नहीं है वो ये कह ही नहीं सकता। इसी प्रकार से जो अपने स्वरूप में स्थित है वो कभी नहीं कहेगा कि मुझे आत्मा का अनुभव हो गया। तुम्हारा कहाँ तक है? कमर तक है, थोड़ा बचा है। झूठ बोल रहे हो? नहीं नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। नहीं, बिल्कुल सच है। हाँ, झूठ। क्यों झूठ है? कमर कहाँ है? क्यों? कमरा है।